Hello, hi everyone. I am Darshana Chopra, your current affairs faculty in the YouTube platform of Guidely. आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है. And I know it is Sunday and you all are having a break day or maybe some of you are still studying. तो मैंने सोचा कि आज करंट अफेयर्स सेशन नहीं है तो आई ब्रिंग समथिंग रियली इंफॉर्मेटिव एंड इम्पॉर्टेंट फॉर यू जो कि आपको हेल्प करे इन योर एग्ज़ाम प्रेपरेशन, इन योर माइंडसेट प्रेपरेशन एंड इन योर बेसिक नॉलेज इन्हांसमेंट. ठीक है. सो सबसे फर्स्ट चीज़ तो इफ़ वी टॉक अबाउट न्यूज़पेपर रीडिंग, इट्स नॉट जस्ट कि हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं. ठीक है. इफ़ यू थिंक लाइक दैट इट विल बी अ वेरी हैवी टास्क फॉर यू बिकॉज न्यूज़पेपर्स आर एक्चुअली रियली बिग, है ना. सो इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कितना पढ़ना है, कितना आपके काम का है, किस माइंडसेट से पढ़ना है एंड मैनी मोर थिंग्स. ठीक है. तो सबसे पहला जो कंसर्न रहता है स्टूडेंट्स का, इट इज़ कि व्हाट ऑल टू कवर. ठीक है. लार्जली हम इसी पे बात करेंगे. दूसरा कंसर्न होता है हाउ मच डेप्थ वी शुड कवर. मतलब कोई भी अगर न्यूज़ है तो हमें उसके अंडर कितना पढ़ना है. राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी सी दिस न्यूज़ लाइक द रिफॉर्म्स अ ब्लूप्रिंट फॉर ग्रोथ, देर आर सो मैनी पॉइंट्स. तो हमको पूरा पढ़ना है, पूरा याद रखना है, या कुछ चीज़ें पढ़नी है, कुछ चीज़ें याद करनी है एंड कुछ चीज़ें पढ़नी भी नहीं है. ठीक है. ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. बट उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कुछ न्यूज़पेपर रीडिंग के फ़ायदे जो आपको होंगे एज एन एस्पिरेंट एंड एज एन इंडिविजुअल. ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग, आपका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये होगा दैट आपका माइंडसेट इकोनॉमिक और फाइनेंशियल अरीना में बहुत एक्सपांड हो जाएगा. आप कोई भी न्यूज़ पढ़ोगे आपको वो रिमेंबर करने में इजी होगा क्योंकि न्यूज़पेपर में इन डेप्थ कवर्ड होता है. तो आप मीनिंग, कॉन्सेप्ट सब कुछ जान पाओगे. ठीक है. तो बेसिकली आप करंट अफेयर्स की डीप अंडरस्टैंडिंग बना पाओगे. द फर्स्ट थिंग इज़ दैट. द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपको काफ़ी जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है वो इसमें ही मिल जाएगी एंड दिस इज़ लाइक द रॉ सोर्स. इवन वी एज कंटेंट टीम डेवलप करंट अफेयर्स सो मच फ्रॉम न्यूज़पेपर ओनली बिकॉज पीआईबी में सारी न्यूज़ नहीं होती हैं. ठीक है. तीसरी चीज़, आपका वे ऑफ थिंकिंग विल बी चेंज्ड बिकॉज इस न्यूज़पेपर में इफ़ वी सी एक ही न्यूज़ के 2-3 पॉइंट्स, पर्सपेक्टिव, प्लस माइनस मीन्स प्रोज एंड कॉन्स, ये सारी चीज़ें लिस्टेड होती है. तो इससे यू सी कि कितना ज़्यादा वी आर गेटिंग द बेनिफिट कि हमारा माइंडसेट एक्सपांड हो रहा है. ठीक है. नाउ लेट्स बिगिन. स्टार्ट करते हैं हम हाउ टू स्टार्ट द न्यूज़पेपर. ठीक है. तो यूजुअली जो फर्स्ट पेज में होता है उसके लेफ्ट एंड में नथिंग रेलेवेंट. क्यों? क्योंकि आगे के पेजेस में इनके डिटेल न्यूज़ होंगे ही. सी यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 10. इट मीन्स ये आगे है. वी डोंट हैव टू रीड राइट नाउ. यहाँ पे भी पढ़ो, वहाँ पे भी पढ़ो, डबल टाइम वेस्ट नो. ठीक है. यहाँ पे देखिए पेज 11. सेम गोज फॉर पेज 13, पेज 10 एंड एवरीथिंग. तो लेफ्ट साइड नीचे तक के जो ये साइड वाली चीज़ें होती है यू हैव टू जस्ट इग्नोर इट. ठीक है. नेक्स्ट जो फर्स्ट होता है वो यूजुअली कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ बड़ा हेडलाइन होता है. तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है. ईदर इट इज़ अ नेशनल न्यूज़, बैंकिंग एंड फिनेंस न्यूज़, ऐसा ही टाइप का कुछ बड़ा न्यूज़ आता है. तो इफ़ यू सी समथिंग लाइक दिस जो कि डेटा पॉइंट्स से रिलेटेड है ना, एग्जाम रेलेवेंट है, देन यू गो फॉर इट. फॉर एग्जाम्पल इसमें मोदी जी ने बहुत सारी बातें बोली हैं. मे बी ही हैज़ ऑल्सो क्रिटिसाइज द ओपोजिशन. बट क्या एग्ज़ाम के लिए आएगा क्या कि पीएम ने अपोजिशन के बारे में रेड फोर्ट में क्या बोला? नहीं आएगा. इंस्टेड क्या आएगा? कौन से स्कीम्स के बारे में बात की, है ना. और
वी कैन से क्या क्या इवेंट्स के बारे में बात की है। फॉर एग्जाम्पल इसका थीम था विकसित भारत बाय 2047, ठीक है, तो एक ये चीज़, राइट। इसके अलावा वेरी गुड पॉइंट वाज दैट कि 75,000 न्यू मेडिकल सीट्स खुलेंगी। तो यू गेट माई पॉइंट, जहाँ पे आपको डेटा पॉइंट दिख गया, जहाँ पे आपको कोई फैक्चुअल नॉलेज दिख गया, आप सिर्फ वहाँ पे जाओगे, ना कि जहाँ पे सिर्फ बातें हो रही हैं, ठीक है। इवन इफ वो बातें आपको नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगे, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप पढ़े, बट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको वो सारी चीज़ों में नहीं जाना है। इंस्टेड फैक्ट्स एंड डेटा पॉइंट्स आर द टू थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन। आई एम सो सॉरी गाइस, ओके। फैक्ट्स एंड डेटा पॉइंट्स, ठीक है। फैक्ट्स कैसे हो सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कुछ स्कीम लॉन्च हो रही है ना। डेटा कैसे हो सकते हैं, जैसे 1 करोड़ बेनिफिशियरी हो गए अंडर वॉट एवर स्कीम, लेट्स से PMJDY, ठीक है। दिस इज जस्ट अ हिपोक्रिटिकल एग्जाम्पल, सॉरी हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, ओके। उसके बाद देखो सेकेंड न्यूज़ क्या है, इंडिया INCs मतलब कंपनीज, उनकी स्लो डाउन हुई अर्निंग्स में, ठीक है। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले तो ये क्वार्टर के बारे में है, उसके बाद दिस इज़ अबाउट द कंपनीज एंड एवरीथिंग, है ना। तो हमको हर एक कंपनी का प्रॉफिट ये सब की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्पेशली क्वार्टर वाइज डेटा की तो ज़रूरत ही नहीं है। सो यू हैव टू जस्ट इग्नोर दिस काइंड ऑफ थिंग जो बहुत ही स्पेसिफिक हो। उसके बाद ये भी देखो वजीर एक्स के बारे में आ गया, जब तक कि RBI पेनल्टी नहीं लगा रही है, सेबी पेनल्टी नहीं लगा रही है, यू आर नॉट लाइबल, मतलब आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये ओला कंपनी के बारे में आ गया अगेन। अब देखो यार न्यूज़ में तो आएगा बिकॉज इट इज़ अ न्यूज़ टेक्निकली, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इग्नोर इट। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है कि कृत्रिम का AI चिप बनने वाला है। अब बनने वाला है ये भी हमारे से कोई मतलब नहीं है, बनने वाला है तो जब बनेगा तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ओला इलेक्ट्रॉनिक ने कुछ लॉन्च किया है, देखो ये चीज़ बन चुका है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। इस टाइप से जो लॉन्च हो रही है कंपनी के द्वारा, कंपनी के अगर कोई MD एंड CEO बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पे ब्लू स्टार के कोई CEO या हेड का इंटरव्यू छपा हुआ है, यू डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल दिस, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक आपको नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद माइट, ये सारी चीज़ों में नहीं जाना है कि हो सकता है, होने के चांसेस हैं, नो, ओके। एज आई टोल्ड यू जस्ट 2 पॉइंट्स, फैक्ट्स एंड डेटा। अब ये देखो ये भी डेटा है, क्या ये भी याद करना है? नहीं, क्यों? क्योंकि ये सेक्टर स्पेसिफिक डेटा है ना। और वही हमको बैंकिंग सेक्टर स्पेसिफिक जो दिख जाए आप उसको पकड़ लो, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, आपको जो दिख जाए वो पकड़ लो, बट दिस एंड ऑल इज नॉट रेलिवेंट। उसके बाद अगेन ये टाटा के बारे में आ गया, तो आधी चीज़ें ऐसे ही निकल जाएगी एंड यू डोंट हैव टू इवन रीड ऑल दिस। यहाँ भी मोदी जी के स्पीच के बारे में बात हुई है। हियर व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू टेक आउट द डेटा पॉइंट्स, जैसे कि यहाँ पे जहाँ पे आपको नंबर्स दिख रहा है, आपको वहाँ पे जो भी चीज़ें आ रही है, यू हैव टू जस्ट टेक इट आउट एंड यूज़ इट, है ना। वो आपके एक न्यूज़ बन जाएंगे। या अब देखो जैसे कि यहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स ने कंग्रेचुलेट किया, नो दिस ऑल आर नॉट इम्पॉर्टेंट। एग्जाम में नहीं आने वाला कि किसने कंग्रेचुलेट किया इंडिया को, एग्जामिनर इज नॉट कंसर्न विथ ऑल ऑफ दिस, ठीक है। वेयर एज एग्जामिनर इज कंसिडर्ड कि 75,000 अगर मेडिकल सीट्स बन रहे 5 साल में, तो है ना। आई थिंक यू गेट माई पॉइंट। देन ये बिजनेस स्टैंडर्ड है, लगभग सब न्यूज़पेपर का यही साइड्स होते हैं। सो ओवरऑल इफ़ यू सी, पहला पेज में सिर्फ 1 से 2 न्यूज़ काम के होते हैं, दूसरे पेज में लगभग कुछ भी काम का नहीं होता, क्योंकि यूजुअली देखो यहाँ पे ऊपर ही लिखा हुआ है कंपनीज, है ना, यहाँ पे ऊपर ही कंपनीज लिखा हुआ है। सो यू डोंट हैव टू जस्ट गो थ्रू दिस। अगर कोई अपॉइंटमेंट हुआ है कंपनीज में तो देन ओनली इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो भी कंपनी कोई बड़ी कंपनी है तो। अगेन कंपनीज पार्ट नॉट इम्पॉर्टेंट। रिपोर्ट्स फ्रॉम द रेड फोर्ट, ठीक है, इसमें कुछ डेटा हो सकते हैं तो वी कैन सी दिस। फिर इसके आगे अगेन रिपोर्ट्स फ्रॉम द रेड फोर्ट, डेटा होंगे तो इम्पॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट अगेन द सेम थिंग, रिपोर्ट्स फ्रॉम द रेड फोर्ट, ठीक है। अब वर्ल्ड के बारे में आ गया, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड गाइस, आई डोंट नो व्हाई इज दिस हैपनिंग। ओके, वर्ल्ड वर्ल्ड के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो वर्ल्ड का डेटा यू डोंट हैव टू रिमेंबर, क्योंकि इसमें कोई रिपोर्ट्स वगैरह नहीं आते, है ना। जस्ट आपको यहाँ से एक चीज़ याद रखना है, अगर किसी कंट्री का PM या प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ है तो दैट्स ऑल।
ठीक है, कोई भी अगर कंट्री का पीएम या प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ है, या कोई भी अगर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे नेटो हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गए, है ना, इस टाइप का कुछ है, एससीओ हो गए, इसके चीफ अपॉइंट हुए तो देन, अदरवाइज नथिंग ऑफ द वर्ल्ड पेज इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। देन आई विल से कि 2 एडिटोरियल्स आते हैं, यूजुअली 2 में से एक ही इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें कुछ बैंकिंग या फाइनेंस रिलेटेड होता है, रीड दैट, ठीक है। एंड इससे आपका व्यू पॉइंट काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा, इंटरव्यू में स्पेशली आपको सबसे ज़्यादा मदद होगी। एंड बाकी ये सब भी पर्सनल इंटरव्यू है, अगर आपके पास टाइम है, आपको इंटरेस्ट है पढ़ने का, यू कैन, अदरवाइज एडिटोरियल्स आर द बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, स्मार्ट इन्वेस्टर्स, ये बिल्कुल हटा दो क्योंकि इसमें आपको सजेशंस मिलेंगे कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड एवरीथिंग। फिर इकोनॉमी एंड पब्लिक अफेयर्स, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसमें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एंड ये सारी चीज़ों के बारे में बात होती है। नाम से ही पता चल रहा होगा यार, इकोनॉमिक्स के बारे में बात हो रही है, देन डेफिनेटली इट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। अब ये अर्निंग वाले हो गई चीज़ें, सो दिस ऑल इंडेक्स, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, ओके। या इसके बाद ओलंपिक्स वगैरह के बारे में बोल रहे हैं कि ओपिनियन शेयर करें कि इज़ इंडिया ओलंपिक्स रेडी, क्या हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जामिनर पूछने वाला है इज़ इंडिया ओलंपिक रेडी, येस नो मे बी, ऐसा कुछ होने वाला है, नो, ठीक है। बेसिकली आपको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि क्या चीज़ एक्चुअल क्वेश्चन बन सकती है एंड क्या चीज़ नहीं बन सकती, एंड हियर आवर न्यूज़पेपर कम्स टू एन एंड, ठीक है। तो इफ़ यू आर रीडिंग बिजनेस स्टैंडर्ड, आप यही चीज़ें फॉलो करो व्हाट आई टोल्ड यू right now, and even if you're following, I'm so sorry guys, yeah, even if you're following any other newspaper, you can follow, first of all, just give me a second, so you can follow business standard, okay. You can also follow economic times, then you can follow mint, देन यू कैन फॉलो फाइनेंशियल एक्सप्रेस। मैं ये चारों की ही बात करूँगी आपसे। देखो, इकोनॉमिक टाइम्स में ना बैंक एग्जाम में काफ़ी अच्छा होता है, मतलब काफ़ी क्वेश्चंस इकोनॉमिक टाइम्स से आते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड में ना थोड़े इधर उधर की न्यूज़ रहने देते हैं, उसमें से फिनेंशियल न्यूज़ में फोकस रहता है, तो लाइक स्पोर्ट्स वगैरह को उतना फोकस नहीं दिया जाता, स्पोर्ट्स हो गया, अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन हो गया, इस टाइप की चीज़ें बिजनेस स्टैंडर्ड में नहीं होती। तो अगर आप वो चीज़ें कर लेते हो करंट अफेयर्स से और आपको फाइनेंशियल न्यूज़ एकदम एक्यूरेट और 2 पॉइंट चाहिए तो बिजनेस स्टैंडर्ड में जाइए, और वही आपको ऑल राउंड चाहिए तो आप जाइए इकोनॉमिक टाइम्स में, ठीक है। तीसरी चीज़, मिंट इज़ अ थिंग कि ये आपको शॉर्ट में फाइनेंशियल न्यूज़ दे देगा, शॉर्ट में देगा, ओवरव्यू देगा आपको, आपके लिए बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होगा, पर इन डेप्थ नहीं है मिंट, वेयरएज बिजनेस स्टैंडर्ड इन डेप्थ आएगा। तो अगर आप बिगनर हो, गो फॉर मिंट और फाइनेंशियल एक्सप्रेस, सेम है ये दोनों का कंसेप्ट, वेयरएज बिजनेस स्टैंडर्ड इज़ वेरी डेप्थ, एंड इकोनॉमिक टाइम्स ऊपर से फाइनेंस न्यूज़ कवर करेगा, एंड बाकी जो न्यूज़ होती हैं जैसे कि अपॉइंटमेंट हो गया, देन पर्सन इन न्यूज़, ऑबिचुरी हो गई, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा कवर्ड होती हैं, ठीक है। सो आई होप यू गेट द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर, एंड इसी तरीके से इफ़ यू फॉलो 1 न्यूज़पेपर पर डे इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, एंड या दैट्स ऑल। अगर आपको और कोई भी क्वेरी है, यू कैन कनेक्ट मी ओवर द टेलीग्राम ग्रुप, एंड ऑल्सो यू कैन कॉमेंट बिलो, ओके। थैंक यू सो मच, हैप्पी संडे अगेन, संडे होने वाला ख़त्म है वैसे, एंड कल मिलते हैं करंट अफेयर्स सेशन में, ठीक है। ओके, बाय गाइस, हैव अ गुड वन।